बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। और शुक्रवार के दिन हमें कुछ भी खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि घर में कोई भी चीज खट्टी नहीं बने और ना ही घर के कोई लोग बाहर भी खट्टी चीजें का सेवन करें। इसलिए शुक्रवार का व्रत कथा सुनने से सारे पाप नष्ट होते हैं। और शुक्रवार के दिन हमें बहुत साफ सफाई और घर में जो भोजन बनता है उसकी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाते थे लेकिन एक बेटा नहीं कमाता था। एक बेटा जो छोटा वाला था वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमते रहता, सिर्फ घर पे नहाता और खाता, बाकी सारा दिन वो घूमते रहता। और उसकी माँ जो थी 6 बेटों का जो जूठा बचता था वही अपने 7 पुत्र को देती थी। एक दिन उसकी छोटे बेटे के पुत्र की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माता अपने 6 बेटे का जूठन तुमको देती है, लेकिन उसका पति नहीं माना और अपनी भी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, जो सबका जूठन तुमको देती है। वह बोला, जब तक मैं अपने आँख से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को सही मानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा अपने मुंह पर डालकर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई बनाई और सबसे आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराई। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर कर चले गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। सब जूठन साफ करके माँ ने उसे बोला, बेटा उठ जा, तेरे भाई लोग खाकर चले गए, तू भी उठकर आजा खा ले। उसने कहा, माँ मुझे खाना नहीं खाना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता गुस्से में बोली, कल जाना हो तो आज ही चले जा। वह बोला, ठीक है जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब उसने घर से निकलते समय उसकी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई मुझे निशानी दे दो। वह बोली, स्वामी मेरे पास तो कुछ नहीं, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। जब वह चल दिया, चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे आप नौकरी पे रख लो। साहूकार को नौकर की तो बहुत जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तुमको तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक से समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के और भी सारे नौकर थे, वे सब ऐसा देखकर चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वो 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना दिया। परिश्रम करते करते उसको 12 वर्ष बीत गए और वह नगर का नामी सेठ बन गया। और सेठ अपना सारा कारोबार छोड़कर बाहर चले गया। उधर उसकी पत्नी हमेशा गृहस्थी का काम करती, उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते और इस बीच घर की जो रोटियों के आटे से भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत कर रही थी।
वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, हे बहन, यह तुम सब क्या कर रही हो और किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? अगर तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से हमारी निर्धन तथा दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता आती है, मन की चिंताएं सारी दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं रहता उसको पुत्र मिलता है, जिसका पति बाहर गया हो वह शीघ्र घर लौट आता है, जिस लड़की की शादी ना हो उसको मन पसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा सारा खत्म हो जाता है, घर की सारी कलह क्लेश दूर हो जाती है, सुख शांति होती, घर में धन जमा हो, जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना रहती है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी के, बिना दुख के, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी तुमसे बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे के 5.25 आने का, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके ओम बीच कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन से करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के लोटे को रख कर कथा कहना, लेकिन नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको प्रदान शांति करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और खीर, चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक तुमको मिल सके। तुम्हारे देवर, जेठ, भाई, बंधु, ब्राह्मण, रिश्तेदार, पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम से पूजा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। या सुनकर वहां से वो चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने आगे निकली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और रोने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी लोग बहुत मुंह बनाने लगी। इतने दिन बाद इतना पैसा आया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र और रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने पे भी नहीं किसी से बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जा पहुंची। माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ मन में विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घर वाली बहुत कष्ट सह रही है। वह बोला, हाँ माँ, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। आप ही कोई रास्ता मुझे बताएं, मैं कैसे जाऊँ।
माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला, तांडवत प्रणाम कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर हो जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र और बंधुओं को स्वप्न की बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कभी कभी कहीं सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तुम्हारा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर वह घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्नता होकर घर जाने की तैयारी करने लगा। अपनी पत्नी के लिए गहना कपड़ा सामान सब खरीदने लगा और सब काम से निपट कर अपने घर के लिए चल दिया। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने गई। यह तो उसका रोज रुकने का ही स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर हो सकता है मोह पैदा हो। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर चना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लो, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर माँ प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर ले आई। एक नदी तट पर रखा और दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां पर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसके इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर तो उसके बाद खा पी कर फिर घर पे जाए। इस प्रकार वह भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में गया। उसी समय सिर पर बहू लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से चिल्लाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए दुखों को कष्टों को बेटे के सामने न पता चले बहू से कहती है, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा स्वामी ही तो आया है। बैठ मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर पहचान गया। उसने अपने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के कोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, माँ कहकर चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाड़ वाड़ बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी खुशी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाए, लेकिन उनको अपनी माँ की बात याद आ गई तो कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर घिन आती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता संतोषी ने कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में रोते गाते पहुंच गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया, मुझे हंसाकर क्यों रुलाने लगी।
माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब भूल जाती है। वह बोले, माता भूल तो नहीं हुई, न कुछ अपराध हुआ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल अब कभी मत करना। वह बोली, अब कोई नहीं भूल होगी माता, आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता दिखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना जो धन कमाया है उसका टैक्स भरने राजा के पास गया था, राजा ने बुलाया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो घर। फिर अगला शुक्रवार आए, वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं अच्छी लगती, हमारा मन बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से उठकर चले जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीना बाद उसको चंद्रमा के जैसा एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन माँ ने मन में सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती, आज क्यों ना मैं इसके घर जाऊं, इसका भक्ति देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से बना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन रही थी। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्नता से उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। ऐसे बच्चे को गोद से उतारते देखकर उसकी सास उससे क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से, चमत्कार से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहते ही उसने झट से घर के सारे दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आज आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो ऐसी है हमारी संतोषी माता। जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है उसके ऊपर माता संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप लोग श्रावण मास के महात्म की कथा अवश्य सुनना, क्योंकि श्रावण मास में जो भी भगवान शिव की परम दिव्य कथा को सुनता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आप सब हमारे चैनल पे जाकर श्रावण मास का महात्मा सुन सकते हैं आप सभी। अगर आप सबको हमारी यह शुक्रवार की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिए। जय संतोषी माता।